से नहीं काम बढ़ेगा। किस दिन सोच के बैठ जाओ कि 24 घंटे तक नहीं सोना है। जिनके पेपर होते हैं वो पीते नहीं, कड़वी चाय कड़वी कॉफी पी लेते हैं कि नींद ना आए। करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा, मैंने सुना ऐसा करते हैं तो जगते हैं फिर उसे। हम नहीं सोच सकते कि एक बार हम 24 घंटे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। 22 घंटे जय कल की जनपदी करके देखोगे, उसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा ये लगेगा आपको, खुशकी सी, मगर कुछ होगा नहीं। ये मैं गारंटी देता हूं, आपका शरीर को कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी, आप कह सकोगे कि जिंदगी में कि हमने 24 घंटे में 22 घंटे जय कल की जगतपति रमापति किया। वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। नहीं तो 20 माला 25 माला ये कर रहे हैं और कह रहे महाराज दर्शन नहीं हुए आपके। कारण क्या है? मोबाइल ज्यादा देखते हैं। मैं 2 दिन से मोबाइल नहीं देखा। मैं ये भक्तों की टोली में अब ये डालना बंद करता हूं। जिसको जगना हो अपने आप जगेगा। हम अपने जगे, हम अपनी मालाएं देखें। कह के हमने देख लिया, वही गिने चुने रविवार में आते हैं, वही धर्रा चल रहा है। कुछ इतना दिल में मेरा दुख मानता है कि लोग भगवान बिल्कुल तैयार बैठे सचिव से प्रकट करने को, हम कितना इसे हल्के से लेते हैं। हमारे अंदर ये फील ही नहीं है कि हम अपनी माला की कॉपी बना लें, अपनी मालाएं बढ़ा लें। मेरे को गुरुदेव का देख के इतना बेचैनी होती है कि लोग कैसे वो अपने स्वभाव को लेंगे। कितना ज्यादा उनका विशाल हृदय था, कितना कोमल हृदय था कि भक्तों को ऐसे स्वयं चित्त पड़े हुए देखकर भी वो मनोबल अपना कहाँ उठाए रखते थे और कहते थे आ जाओ, कर लो मेरी सेवा, कर लो, ले लो। फिर भी कोई उनके पास नहीं। हाँ क्या बोल कुछ कहना? परसों ही एक मेरे को स्वप्न मिला रात के समय कि बहुत बड़ा एक महल जैसा मंदिर है और उसमें ये सामूहिक प्रकार के सारे रविवार वाले सारे भक्त हैं और उसमें एक भक्त है जो जिनके हाथ में माइक है और वो गा रहे हैं कि आ गए कल्की जी। लेकिन उस समय क्या हो रहा है कि कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं या ध्यान नहीं है या इस तरीके से, तो बड़े रोष में आके वो कह रहे हैं कि तुम क्या समझ रहे हो कि ये तस्वीर लगी है? यहाँ कल्की भगवान साक्षात विराजमान है, जो देख सकता है वो देख लो, और कल्की भगवान तो आ गए हैं। तो ये बाकी जो चीजें तुम कर रहे हो, पुकार को छोड़ के यहाँ पे आके जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो तो तुम घर जाके भी कर सकते हो। देखो सही बता रहा हूं, आप लोग भगवान के साक्षात दर्शन करने के मुहाने पे खड़े, साक्षात दर्शन, इससे बढ़िया भगवान कृपा नहीं कर सकते। विशेष में भी विशेष कृपा कि आप रविवार के कीर्तन में आ गए। मैं सही कहता हूं, अगर यहाँ पे अगर आने के बाद आप कुछ भी नहीं करो ना तो भी वैकुंठ आपका पक्का हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है ना आपको वैकुंठ से कम नहीं देंगे, क्योंकि आपने एंट्री कर ली इस परिसर में। बस जैसे ना नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। क्या नानक कह रहे हैं, जहाज पे चढ़ जाओ बस, और उसके बाद तुम चिंतन थोड़ा करो, अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका वो पहुंचेगा आपको पहुंचा देगा। ऐसे ही इस रविवार की आप टोली में एक बार आ गए ना तो वो पहुंचा देंगे, ये बात पक्की है। मगर मेरा मन करता है कि आप कुछ और आगे बढ़ जाओ, है ना। वैकुंठ तो हमारा पक्का है, उससे आगे देखो, उससे और आगे बढ़े। भगवान ने इतने अनुभव दिखाए कि सोचता हूँ कि ऐसे अनुभव, इस तरह के अनुभव, ये तो हमने तो कभी कुछ ऐसा किया ही। और ऐसे अनुभव है कि मन करता है कि भगवान अनंत काल तक अपनी दास्ता में रखना, अपनी गुलामी में हमें रखना, हमें कभी इस गुलामी से निकलने की चाहत ही पैदा ना। ऐसा अब मांगा जाता है कि हमेशा से हमेशा के लिए बना देने वाले कल्की नाम की महिमा पढ़िए। ऐसा सुंदर लेख भूतों ने भविष्य की, कितना सुंदर गुरुदेव ने लिखा है। लिखा क्या, वो पिताजी लिख रहे थे, वो बोल रहे थे एकदम से जैसे अंदर से कोई निकल गया हो। ऐसा
की नाम रखा। हाँ तो देखो अब ये सचिन बोला तो उसकी याद आ गई, ये रविवार के कीर्तन के बाद आसन में बैठा था घर जाके, कितने जने मैं सोच रहे हो आज रविवार के कीर्तन पे से घर जाके कितने जने आसन में बैठे हो? 1 2 3 4 5 6, बाकी नहीं बैठोगे? बाकी मोबाइल देखोगे, क्या करोगे? छोड़ दो, 1 हफ्ते के लिए छोड़ के देखो, चलो तुम्हें भगवान का कोई विशेष कृपा करे। एक हफ्ते मोबाइल पर छुओ, चलो छुओ, तो उसमें कोई किसी का फोन आ गया जरूर, ये तो पता लग ही जाता है ना किसका फोन आया, जरूर उसको, और उसमें भी लिमिट में उसको लिख दो कि ऐसे भाई मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से, कहीं की भगवान के आशीर्वाद से 7 दिन का प्रण लिया है कि मतलब मोबाइल का कम यूज करूँ, ऐसे करके उसको कर दो। एक बार करके देखो, मैंने तो करा है तो मुझे फायदा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी फायदा हो। अगले रविवार में आओगे तो खुद ही कहोगे कि हाँ भाई 1 हफ्ते इससे कुछ हुआ था, आनंद आ गया। ताली हो जाओ, कितने बजे दुर्गा पूजा करेंगे? कभी इसने नहीं सोचा कि अगर मेरी देर में 100 करोड़ एक बार रविवार के अलावा मेरे को सुनो, मेरे को ना अमृत भरी काया छलक गई, मैं अपने पिताजी याद आ रहे, उन्हें देखा है मैंने कैसे छलकती है काया, कैसे छलक जाती है। भक्ति करे तो मेरे पिता की तरह करे, क्या क्या भक्ति करके, वाह वाह, दीवाना बना दिया गुरुदेव ने, उन्हें दीवाना बना दिया। चलते फिरते वो मीराबाई तुकाराम की जैसे संतों की याद दिला दे। मैंने बहुत पढ़ा है संतों, वह गुरुदेव ने जो उनकी काया को छलकाया था है, अमृत भरी काया छलक गई। क्या मस्ती, खरबपति में भी वो मस्ती नहीं हो सकती, बड़े बड़े संतों में वो मस्ती नहीं हो सकती थी जैसे हमारे पिता में मस्ती। ओ एक दिन तो मुझे शंभुआ की एक पीक के दुनिया में, मैं बड़ा शक्ति का तो मैं आदमी है ना, किसी को अपने साथ रखते हुए है ना बहुत ज्यादा उसको पढ़ता हूँ, पता नहीं कैसी मेरी खोपड़ी है, हर एक के अंदर घुस के सोचने लगता हूँ, इसके अंदर घुसूं और देखूं ये क्या सोच रहा है, कैसे बोल रहा है सब, और भगवान की कृपा है पता तो लग ही जाता है। ओहो सूंघा, अब कोई नशा कर रहा हो तो सूंघाई में है। फिर मैंने सोचा कोई टैबलेट तो नहीं चूसते ऐसी जिसमें नशा होता हो। फिर मैंने उनकी सेफ खोली, उसे देखा, जेब में से चाबी निकाली, सब तरह से खोज करता, अरे भाई ये तो नशा भगवान के नाम का, गुरु के प्रसाद का नशा है। गुरुदेव की चिलम भरने वालों में 1 नंबर पे मेरे पिता गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने जो लीला करी ना, उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझा पिता ने। कारण क्या है कि उन्होंने अपनी बुद्धि को रख दिया खूटी पे। ये मेरे में बुद्धि नहीं है, आप समझाओ आप क्या हो। अगर हम अपनी अकल से इन्हें
फेल हो जाएंगे। इनको समझने के लिए इन्हीं से नाक रगड़नी पड़ेगी, नाक रगड़ के गाँव महाराज ऐसा ना हो कि हमारी आंखें पिस जाए, आपको समझे ऐसा ना हो, हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। ऐसे समय में हम हुए कि आप अवतरित हुए। एक बात आपको और बता दूं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस गया धाम के विष्णु है, 80 देशों में उनकी संगमरमर की मूर्ति बिल्कुल झकास, बिल्कुल सफेद, ऐसा पत्थर आपको मिलेगा नहीं जितना रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियों में लगा, नंबर 1 पत्थर लगा हुआ है। और सारी 16 प्रकार से पूजन होता है उनका, विष्णु महाविष्णु जी का जैसे पूजन होता है वैसे पूजन होता है रामकृष्ण परमहंस का। उनका चित्र और गुरुदेव का चित्र, ये अपने आप में आप पे बड़ी भारी कृपा है। रविवार का दरबार इसीलिए दरबारों में सबसे बड़ा दरबार है कि गुरुदेव देखो, कोई इतनी सी मूर्ति लगाएंगे कहीं गुरु जी का चित्र तो क्या दिखेगा बताओ। इतना सा चित्र आपने लगा रखा तो उसमें इतना सा चेहरा है, इतने चेहरे में क्या आंख देखो, क्या उनकी नाक देखो, क्या उनके होंठ देखो, इनमें बैठे तो हैं, इतने बड़ा साइज होता है ना बैठा हुआ आदमी तो देखो अच्छी तरह देखो। मैं भी कल सोच रहा था कि आप में से एक जने को कहूंगा इनके आगे खड़े हो जाओ और 5 मिनट तक उनकी आंखों में देखो, कोई है? अरे चमत्कार तो देखो इस दरबार में है कोई ऐसा जो 5 मिनट यहाँ खड़ा होकर आंखों से आंख मिला है? बोलो एक जन आ जाओ। ये दोनों तो घर पे घर की है, उपासना बोला, उपासना ने कहा आया बेटी देख दे। ये बड़ी भारी तपस्या है कि गुरुदेव की आंखों में आग डाल के आप 5 मिनट खड़े रहो उनके आगे। मेरे को मतलब उधर और आगे आ जाओ, किसी को और आगे जितना जा सकते हो आगे आप देखते हो। कभी की पूजा नाम उसमें अगर आप ऐसे खड़े हो जाओगे ना तो जो दूल्हे का बाप है ना वो सोचेगा इसे खुशी नहीं है। मैं तो इस बारात के लिए ना 10 लाख रुपए लगा दिए, क्या रसूम का खड़ा है। अरे
झूठे ही मटकना पड़ता है दिखाने के लिए। हाँ दूल्हे की शादी है तो नाचना है, नाचते हो नहीं तुम तो ताली तो बजाते हो, और नहीं नाचना आता तो। अब ये दूल्हे नाजात खड़े बैठे हुए हैं और हम ऐसे मुंह लटका, तो मेरे जैसे बुढ़ा आदमी अगर नहीं हिले तो बात समझ में आती है। जवान आदमियों को तो नाचना चाहिए। किस बात में कि भगवान आ गए, सतयुग करने आ गए, हमारे बच्चे चरित्रहीन नहीं बनेंगे। यदि सती दान भक्त शूरमा में से कोई ना कोई एक बनेगा, हमारे बच्चे मोबाइल के लिए पागल नहीं होंगे, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने वाले नहीं बनेंगे, सेवा करने वाले बनेंगे, श्रवण कुमार की तरह बनेंगे। अब वो समय आ गया कि कल की भगवान सतयुग से जगत को सजावेंगे। मेरे तो कल की को बाल दूसरा न कोई, और कौन धरा पंख धोई इस माँ की के पंख को जो इन्होंने मेच्छों ने कर दिया, मैला कर दिया, उसे धो दिए भगवान। देखो तो इसमें खुश होना चाहिए। कल्कि मंडल के अलावा कोई कहता है कि सतयुग आने वाला है या सतयुग से जगत सजावेंगे भगवान है, तो ऐसे में थोड़ा सा अच्छा तो मैं ही करता हूँ। तो तुम चाहते हो ये 62 साल का चलो ठीक। जपो कल श्री कल की जपो रे मन जपो। कई लोग कहते हैं भाई सब मन नहीं करता, मन नहीं मानता, मन इधर उधर बहुत घूमता है और हमेशा अपने से नीचे को नहीं देखता, अपने से ऊपर वालों को देखता है। हमेशा मन यही करता है कि मेरे में 10 की गाड़ी है तो 20 की क्यों नहीं होती। मन मेरा भागता है 20 लाख की गाड़ी में बैठ रहे। मेरा मन करता है 200 गज में तो मेरा काम नहीं बनता, 500 गज के मकान दिया। ये मनी तो आपको डुबोता है। देख पर आई झोपड़ी मत ललचाए जी, और ऊपर सूपा खाएगा ठंडा पानी की संतोष रूपी धन। मुझे बड़ा गर्व है अपने पिता में, बड़ा भारी गर्व है। उन्होंने कभी भी हमारे मन को छलने नहीं दिया। ऐसा संतोष का धन दे के गए कि आज मस्ती है, बहुत अच्छी नींद आती है। कई बार तो भगवान से कहता हूँ महाराज इतनी नींद मत दो, ज्यादा जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो आवत है। जपो रे मन, बेमन से नहीं करना, मन को मारना भी नहीं है, मन को समझाना है कि जपले मन रे मन, तूने जहां जाके
जहाँ जहाँ तू जाता है और जहाँ जहाँ जा सकता है वो पता है ना आपको, कुछ नहीं है। असली आनंद भगवान के नाम में करोगे तो धीरे धीरे आपको महसूस हो जाएगा, बिना करे नहीं पता लगेगा इस मन को क्या क्या मिलता है, मन कैसे आनंद से भर जाता है। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 89 नवासी। पेज नंबर 89 ये मेरी पौत्री मेरे कान में कह रही है रट लो भाई रट लो। तो बेटा अब तुम्हारे प्रोग्राम बनाते हैं, अगला भजन तुम्हारा है। Thank you.
दोनों हाथ उठा के करो। बोलो कल्की भगवान महाराज की। अब सारे गाँव में एक सेकंड, सारे गाँव में तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा सारे एक साथ गाने एक ही बात में गा दो भाई सब। चालू करो। Page number 44. Yeah.
पेज नंबर 49 जब वृक्ष समूह बड़े जल में भारत भूमि पर छाए गए, बन कल्कि नाम पावक प्रचंड संहार कर को आए। ये कल्कि नाम के रूप में भगवान नाम है, ये ध्यान रखिए। जहाँ भी कल्कि नाम है वहाँ आसुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। आ गए आ गए आ गए आ गए कल्कि जी कल्कि जी कल्कि जी कल्कि आ गए आ एक बड़ी भारी शब्द दुनियादारों के पास बैठने लगती है, क्या अरे कल्कि कल्कि करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे, कमाई कैसे होगी, परिवार कैसे पलेगा। आप आज से लिखना चालू कीजिए कमाई अपनी। मैं दावा करता हूँ चारों रविवार में आने के बाद आपकी कमाई में बढ़ जाएगी। एफर्ट्स उतने ही होंगे, हो सकता है कम हो जाए। देखो रविवार में चारों में आओ, कमाई की बढ़ जाइए, सब हो जाएगा। भगवान सबको ही देते हैं, कल्कि भक्तों को नहीं देंगे, म्लेच्छों को देते हैं। म्लेच्छों पे और को खरबों रुपया भक्त को नहीं मिलेगा, आना पड़ेगा। इनकी शरण में आ जाओ, सब काम होंगे। अनुभव से Thank you.
अनुभव से मिला उजाला है, वो समय अब आने वाला है। अनुभव से मिला उजाला है, वो समय अब आने वाला है। मेरी प्रार्थना है, भगवान के हाथ से खुगरी निकालो और तलवार लगाओ, है ना? खुगरी खुगरी है ना, खुगरी घड़ी थोड़ी लंबी करवा दो। भगवान की इच्छा होगी वो दूर खड़ा हुआ असुर उसे मारे, तलवार को लंबी होगी ना। धूम के तुम नालो ये शब्द म्लेच्छ भारत हृदय कलियसी करनालम धूम केतु के समान तलवारों की। हम तो अगली बार कोशिश करो, फंडिंग की कमी नहीं है ना, पता है ना सबको। हल्की मंडल में फंडिंग की कमी नहीं है, जिसको देना वो कहीं और दे दे। यहाँ पे बहुत मान है, लक्ष्मीपति के है ना लोग भक्त, लक्ष्मीपति के भक्त है, पद्मापति है ना। तो क्या है, अनुभव से मिला है अपने समय आ गए
Thank you.
जिन्होंने ताली बजाई उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं बजाई उनका और ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि हो सकता है वो घर जाके आसन में बैठ के नहीं वाले, तो उन्होंने भाई ताकत तो अपनी बचा के रखो ना, ये तो सारा यही निचोड़ देंगे तो घर जाके आसन में ही तो हमें बैठना, तो ठीक है जिन्होंने ताली नहीं बजाई घर जाके आसन में बैठेंगे। अब भजन कौन कान से रहना है, बहुत तुमने एहसान कर दिया हमारे को दोनों में, मन तो मार रहा तुम्हें किसी को मौका नहीं दो। अरे मैं जो घंटा भर सो रहा था उसमें तो 10 मिनट गा लेते तुम 10 सबके होगा। हाँ ये सही है, आगे से सबको हो गया, ठीक है मैं तो बोल रहा हूँ सबको। आप कौन सा फिल्म सुना, कौन सा फिल्म सुना है? हाँ ये पूरा बताइए, कोई फिल्म सुना? अच्छा किसको तूने इनवाइट किया जो पहली बार आया, पहले भी रविवार को बुलाया था, पहला रविवार को किया था, उससे पहले उसमें कौन नहीं आया था तेरे बुलाया था जो आज आ गया? देख ये भावना ये संबल सरकार है, इनका क्या है भावना को घर सुनना पहुंचा दुखों भरी पुकार है। तो पुकार हमारी क्या है कि भगवान शीतलादेश के प्रकट हो जाओ, हमारी और कोई कामना हो तो मत पूरी करो। मैं तो साफ भगवान के दरबार में कह रहा हूँ, महाराज मेरी कोई कामना आपके सतु से प्राकट्य के अलावा हो तो बिल्कुल पूरी मत करो, सिर्फ आप सतु से ही प्रकट हो जाओ, सारी समस्याओं का समाधान ही है। दुखों भरी पुकार है, दुखों भरी पुकार है, तुम नहीं सुनोगे क्या है प्रभु करो दया, पुकार है तुम नहीं सुनोगे क्या प्रभु करो दया, दुखों भरी पुकार है, दुखों भरी पुकार है, तुम नहीं सुनोगे क्या है प्रभु करो दया, दुखों भरी पुकार है, तुम नहीं सुनोगे क्या
लेके आए संभल सरकार का। चलो बुलावा आया है, कलकी जी ने बुलाया है ना। और देखो एक छुट्टी तो तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी, रविवार है। कई लोग कहते हैं हम बड़े बिजी हैं, हम छुट्टी नहीं ले सकते। चलो जयंती मनाओ ना, तो ये पंचमी छठवीं के चक्कर में मत रहो, तीनों के चक्कर में हमारी सुविधा से बनाओगे। तो देखो भगवान ने एक दिन की तो सुविधा करी थी आपको, रविवार के दिन और सोमवार के दिन 16 अगस्त और 17 अगस्त। और जो चाहते हैं कि शनिवार को वही कर लो कीर्तन एक। और वैसे तो देखो पहले एक हफ्ते के होते थे, एक बार तो 108 दिन का अखंड कीर्तन हुआ था। आए हुए क्या हमारे अशोक भाई, संजय भाई, उनके पिताजी 108 दिन तक रहे थे संबल, दिल्ली से गए थे संबल 108 दिन। तो कितना सुंदर है श्री कल्की जयंती महोत्सव एवं भव्य दारुणी रथ यात्रा प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर आप सभी पढ़ सकते हैं। सबसे निवेदन है अधिक से अधिक समय कल्की भगवान की जो पुकार संबल में हो रही है तो उसमें सम्मिलित हो। और कोई चाहता है ऐसी रूम तो हमारी 3 घंटे ठीक है, इनसे संपर्क कर सकते हो सकता है हाउसफुल हो गया, मुझे मालूम नहीं हाउसफुल हो गया, हाउसफुल हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, अगले साल के लिए बुक करा लो 2027। तो अभी भावना ने कहा दुखो भरी पुकार है, कोई और भक्त कौन गुनगुनाए। तो वो बुधवार को समझ दो, इसलिए मेरे से कान में कह दिया कि देखो आपने मुझे, मैं तेरा अपराधी हूँ। बुधवार के दिन, बुधवार पे इनका ही कब्जा है, ये दोनों बहनों का, तीनों का, ये तीनों आती है। और मैं पहुंचू या नहीं पहुंचू, या बुधवार को कीर्तन संभालने वाली 3 बच्चियां तैयार है। मंडल हमारी ऐसी नहीं है, वगैरह ऊपर वाले थक रहे हो कोई बात नहीं, नीचे तैयार है। तो तुम लोग बता दो, मैं तो 45 भजनों को सबसे बढ़िया क्यों देखना है कोई ऐसा नहीं ट्यूनों में। प्रगटो 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 कल्की कल्की Thank you.
Thank you.
ऐसी बड़ी बात है कि संभल में हमारे मामा जी जो 1961 में कल्की मंडल में आए, उन्होंने अखंड ज्योत जला दी 24 घंटे। क्या हो रहा है? जय कीजिए जगतपति पद्मापति आत्मा। ऐसे ही जहां भी एक भी कल्की भक्त है विश्व में, उसे भी ज्योत जलानी चाहिए और कहना चाहिए प्रभु जो आपकी कृपा से हम सर्वोत्तम महामंत्र जप रहे हैं, रट रहे हैं, गा रहे हैं, उसका संपूर्ण फल हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। स्वीकार कीजिए और कलयुग की माया को समाप्त करके सतयुग से ही प्रकट हो जाएगी। कितनी सुंदर बात है। अब नाम मिटेगी ये काफी भूल लागी, अब नाम मिटेगी ये काफी भूल लागी, Hare
Thank you.
सुधीर भाई देवदत्त जी के रूप में, जो कि शंकर भगवान के अंश है, कैसे आए थे? खाना पकड़ इन्होंने मुझे कहा था 7:30 में, मैं दोषी नहीं हूँ। पाला जिन्होंने जिसको, पाला जिन्होंने जिसको गौओं के खून से, गौओं के खून से Oh,
श्री कल्की भगवान हे श्री कल्की भगवान आज के सत्संग संगीत प्रार्थना पुकार का आरती पूजन का रपोल भंडारे का संपूर्ण फल आपके कमल रूपी चरणों सादर समर्पित करते हैं इसे स्वीकार कीजिए कलयुग की माया को समाप्त करके सदैव सहित प्रकट होकर इनका भार उतारने की कृपा कीजिए गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए साधु संतों की रक्षा कीजिए पृथ्वी की रक्षा कीजिए देवता लोगों की रक्षा कीजिए पालना कीजिए राज सिंहासन पर विराजमान हो जाए महासत्य कर दीजिए अपना दरबार प्रकट कीजिए अपने दरबारी प्रकट कीजिए अपने भक्त प्रकट कीजिए अपनी लीला प्रकट कीजिए हे श्री कल्की भगवान महाराज जितने आपके भक्त हैं उनकी मन बुद्धि वाणी को अपनी ओर लगा लीजिए और उसे अपना काम लीजिए और उनको ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे वो निर्भय होकर जीते जी आपका काम करें शीघ्र प्रकट होगा वैष्णो मैया को अपना लीजिए हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए हमें शुद्ध भक्ति दीजिए अपनी भुवन मोहिनी माया से बचा लीजिए हमें आयु शक्ति एवं स्वास्थ्य प्रदान कीजिए दीर्घायु प्रदान कीजिए जीवन दान दीजिए हम आपकी शरण है हमें अपना बना लीजिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए बोलो श्री कल्की भगवान महाराज की जय। ओम जय जय सुर रक्षक असुर विनाशक पद्मावती के प्यारे जय जय श्री कल्की भद्रकाली दुष्टन मारन हारे जय जय भद्रहारी जय सुरारी गोविंद के रखवारे सागर वासी जय अविनाशी भूमि भावता लक्ष्मी राजन भव भय भजन जैसा भय सरकारे भक्त जनों के पालन करता भक्त जनों के पालन करता जय गौ